अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में हॉस्पिटल किम्स राजभवन के अमले के जरिए मुनक्किदा हैंड ऑन CPR आगाही ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर ने वसी पैमाने पर CPR की तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस बात का जिक्र करते हुए कि बेदारी में इजाफा और हाथ से दी जाने वाली हिदायत से हंगामी बेशुमार जानें बचाई जा सकती है। इसके अलावा गवर्नर ने तमाम शहरियों को CPR की तरबियत फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया और तिब्बी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत ऐसे प्रोग्राम्स को फरोग देने में पहल करे। उन्होंने राजभवन में तरबियती सेशन के इनेकाद के लिए डॉक्टरों की भी सताइश की है। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि रियासती हुकूमत का मकसद मां और बच्चे की सेहत की हिफाजत करना है। मुकामी ICDS दफ्तर में मंडल के ICDS भवन में मुनक्किदा तकरीब में MLA गोंडू शंकर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम ICDS के ज़ेर एहतमाम पहले हफ्ते से सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ओहदेदार और ICDS का अमला हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन के खाने और बच्चों के सेहत की सूरत हाल पर एक मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने वजाहत की है कि मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल में ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ आगाही और इसके अलावा ख्वानदगी, हामिला खवातीन के रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानात, मेडिकल कैंपस जैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। ओहदेदारों ने गाँव की सतह पर सरकारी इंतजामिया के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मंसूबा बनाया है और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसा एरिया में तारीखी इमारतों को सियाहती इलाकों में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने सनतकारों को मशवरा दिया है कि वो हैदराबाद की सकाफत की कासी करने वाली इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। CM रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत की फलाह बहबूद के साथ साथ हम सियाहत के शोबे को भी आगे लेकर जाएंगे। रियासती महकमा सियाहत ने जुमा को CII के साथ हैदराबाद में कई कदीम सीढ़ियों की बहाली के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। प्रोग्राम में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने मूसा की सफाई के प्रोग्राम को पुरजोश तरीके से शुरू किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि साबिक़ा हुकूमतों की अदम तवज्जुही की वजह से शहर में कई तारीखी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने इंकशाफ किया है कि पुरानी असेंबली की इमारत की फिलहाल तज़यीन व आराइश की जा रही है और जल्द ही इसमें कानून साज कौंसिल कायम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जुबली हॉल जहां इस वक्त कानून साज कौंसिल वाक़ है, तारीखी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला ने कहा है कि इमारत को खुसूसी टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है और इसे मुस्तक़बिल में महफूज करने की जरूरत है। उन्होंने CII को मशवरा दिया है कि वो जुबली हॉल को अपनाए और इसकी हिफाजत करे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने करीमनगर में एक ममनुआ दवाई L-अर्जिनाइन और सिल्डीफिनाइल सॉफ्ट गिल कैप्सूल जब्त कर लिए हैं। मंशियात का मजमुआ जिस पर हुकूमत हिंद की तरफ से पाबंदी आयद की गई थी, इसको गैर कानूनी तौर पर ब्रॉड इंजेक्शन ताहिलवाल ओना हिमाचल प्रदेश के जरिए तैयार किया गया था और फार्माकॉन गायनोकोलॉजी केयर करनाल हरियाणा के नाम से इसकी मार्केटिंग की गई थी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने करीमनगर में एक मेडिकल शॉप में ममनुआ दवा का पता लगाया और इस स्टॉक को जब्त किया है। महात्मा ज्योतिबा प्रजा भवन में जुमा को मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 365 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। ओहदेदारों ने बताया है कि रेवेन्यू से मुतल्लिक 105 दरख्वास्तें, महकमा बरक़ी से मुतल्लिक 58, महकमा बिजली से मुतल्लिक 42, SC वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुतल्लिक 29, महकमा पंचायती राज और देही तरक्की से मुतल्लिक 26, महकमा अक़लियती बहबूद से 22, परावासी प्रजावानी के जरिए 83 दीगर से ताल्लुक है। महकमों को मौसूल हुआ है कि रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर मिसेस दोया ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की है। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल दरियाफ्त किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मशहूर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने शाइस्तगी से मुलाकात की। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस मीटिंग में टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की और दीगर मसाइल का जिक्र किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने याद दिलाया है कि मुस्तक़बिल का शहर दुनिया की जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया है। रोशनी नादर ने तेलंगाना हुकूमत के मंसूबे और सरमायाकारी की तोसी में दिलचस्पी जाहिर की है।
हालिया दिनों आसिफाबाद के जेएनवर में पेश आए फिरका वाराना वाक़े की मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और इशरार की जानिब से मदारिस व मसाजिद की बेहुरमती को लेकर आदिलाबाद में आज बाद नमाज जुमा कुल जमाती पुर अमन रैली का मंसूबा बनाया गया था। ताहम आदिलाबाद में पुलिस की जानिब से पहले से ही अमन की बरकरारी के लिए नाफिज पुलिस 30 एक्ट के तहत रैली की इजाजत नहीं दी गई। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने मुसलमानों के एहतराम और जज्बात का ख्याल रखते हुए आरडीओ समेत बाद नमाज जुमा मैदान ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से पेश करदा तहरीरी याददाश्त पर मुनासिब कार्रवाई का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल मजहबी कायदीन के अलावा जेनवर फिरका वाराना फसाद से मुतासरा इलाकों के वफद ने भी जिला एसपी गौस आलम से खुशगवार लम्हात में जेनवर वाक़े पर बात की और तफसीलात से वाकिफ करवाया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला एसपी गौस आलम ने बगौर समात के बाद मुमकिन इक़दाम का तयख्खुन दिया है। आपको बता दें कि मैदान ईदगाह में सैकड़ों नौजवान जमा होकर पुर अमन एहतजाज दर्ज किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जिला एसपी गौस आलम ने कहा है कि अमन की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही और जिला भर में पुलिस 30 एक्ट नाफिज कर रही, जिसके चलते किसी भी जलसे जुलूस एहतजाज धरने से कबल पुलिस की इजाजत लाजमी होगी। मौके पे कल शाम को ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि बड़ा रैली प्लान करने का प्लानिंग चल रहा है और मेनली जेनुअल इंसिडेंट में रिलेटेड कुछ डिमांड्स हैं यहाँ पे मुस्लिम्स, उसके लिए रैली प्लान करने का। पर वही मैंने इमीडिएटली सब लीडर से बात किया कि क्योंकि इतना बड़ा रैली ऐसे टाइम में सेंसिटिव टाइम में करने से लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है और कोई भी पुलिस परमिशन वगैरह इस चीज़ के लिए नहीं, तो ऐसा कुछ रैली आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ इशू हुआ तो प्रॉब्लम होने के चांस हैं। उसके लिए ये रैली अवॉइड करने के लिए मैंने सजेशन किया और यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं वो सबने मेरी बात रखी और आज ये फ्राइडे पीरियड के बाद रैली शुरू थी। मेन जो मकसद है कि इनकी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो भी डिमांड्स हैं जो सरकार की तरफ जाना चाहिए, मेनली जुडिशल इंक्वायरी का बताया। इसके अलावा और जो इन्वॉल्व है इस वायलेंस केस में उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, कंपनसेशन वाली बात हो रही है, ये सब चीज़ मैक्सिमम ऑलरेडी गवर्नमेंट के नोटिस में, गवर्नमेंट के हाई लेवल पे सीएम सर के लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है। इसके आगे आने वाले दिनों में प्रोग्रेस इस पर हमारा वो जो इसके पीछे रहते हुए जो मंसूबा में साजिश करके मस्जिदों के अंदर और कुरान पाक की हुरमत करें, वो अगर किसी कम्युनिटी के अंदर होता था तो ये बहुत बड़ा एक बैलेंस बना देते थे, बहुत बड़ा इशू बना देते। लेकिन मुसलमान अपने गम और गुस्से का इजहार करने के बजाय सब्र का मुजाहरा करते हुए हुकूमत पे और आप लोगों के इंतजामिया पर एक एतमाद जाहिर करा कि ये लोग कार्रवाई करके वो लोगों को सामने लाएंगे और उनको कम्युनिटी तक पहुँचाएंगे, उनके अंजाम तक उनको पहुँचाएंगे। ये आज जमा होने का मकसद ही है 4 सितंबर का जो वाक़या हुआ वो एक हिंदुस्तान की तारीख में फिर एक काला धब्बा लिखा जाएगा, क्योंकि कोई भी मजहबी मकामात को टारगेट करना ये कोई मजहब के लोग नहीं सिखाते और ये आपस में मिलजुल के पुरानी हमारी तारीख रही, कई सालों से हमारे आदिवासी दलित भाई मुसलमान भाई मिल के रहते। लेकिन इसके पीछे जो लोग कार फरमा है और ये बैलेंस और फिरका वाराना फसाद को हवा दी गई और वहाँ पर एक बड़ा वाक़या पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनके मंसूबे में नाकाम रहे क्योंकि मुसलमान अपना सब्र का मुजाहरा पेश करा। वहाँ पर आप लोगों के साथ इंतजामिया के साथ कॉपरेट करते गया, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एतमाद रखे कि आप लोग ऐसों की जान माल हर चीज़ की हिफाजत में आप लोग लगे हुए, लिहाजा हमारा है पूरा जुडिशल इंक्वायरी हो जाए
जोर मुतालिबा है हमारा आपसे कि आप जल्द से जल्द लोगों को आप इसको कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करते हुए आइंदा इस वाक़े को रोकने की कोशिश कीजिए। आइंदा ऐसा वाक़या था अभी यहाँ पर जैसे आपने बताया। नमस्कार, यहाँ पे आज आदिलाबाद टाउन में पीसफुली फ्राइडे परेड्स कंडक्ट किया गया। एक रैली का प्लान था, पर यहाँ के कम्युनिटी लीडर्स को कन्विंस करके हमने रैली फॉलो अप कर दी। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ग्रीवेंसेस हैं वो दिया है, वो मैं आगे गवर्नमेंट को फॉलो करूँगा। तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के और टाउन के जनता से ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं मेरे नोटिस में लाइए, मेरे लेवल पे सॉल्व करके मैं करूँगा, तो आगे गवर्नमेंट को फॉलो करूँगा। और इस टाइप का सडन प्रोटेस्ट या रैली या प्लान करेंगे तो लॉ ऑर्डर इशू हो सकता है। कुछ भी ऐसा कुछ प्लान दिया तो एडवांस में मुझे पुलिस से परमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, तो हम लोग कंडीशन डाल के परमिशन भी देंगे। पर सडन ऐसे रैली से लॉ ऑर्डर इशू हो सकता है, इसके लिए रिक्वेस्ट करके मैंने आज रैली फॉलो अप करवाई। और यहाँ मेरी इज्जत रखते हुए यहाँ पे जो मुस्लिम एल्डर्स हैं उन्होंने भी बात मान की, रैली फॉलो अप कर और पीसफुली आज नमाज हो गई। थैंक यू। तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी पोरांचू श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में हिस्सा लेने वाले एक अजीम शख्सियत और रियासत तेलंगाना की तहरीक के रूह रवा और जंगजू रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्का के लीडर आत्रम सिग्ना और बूथ हल्का इंचार्ज उदय गजेंद्र के हमरा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के 109वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को सराहते हुए नारे लगवाए हैं। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि वो तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए शुरू होने वाली तहरीकों में एक अहम सिमत में खड़े हैं। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हमारी हुकूमत के दौर में पहली बार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश की तकरीबात का सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया है। पानी वहीं से पियो जहां से घोड़ा पीता है, क्योंकि नस्ली घोड़ा नापाक पानी को मुंह नहीं लगाता। सुकून से सोना हो तो चारपाई वहीं बिछाओ जहां बिल्ली सोती है, क्योंकि बिल्ली हमेशा पुरसुकून जगह का ही इंतखाब करती है। फल वो खाओ जिसे कीड़े खाते हैं, बगैर छूकर गुजरा हुआ हो, क्योंकि कीड़ा सिर्फ पके हुए फल को ही तलाश करता है। घर उस जगह बनाओ जहां अजदहा धूप सेकने कुंडली मारता हो, क्योंकि अजदहा इस्तिराहत के लिए सिर्फ ऐसी जगह का इंतखाब करता है जो मजबूत और पुख्ता होने के साथ सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हो। पानी के लिए खुदाई वहां करे जहां परिंदे गर्मी से बचने के लिए पनाह लेते हों, क्योंकि जहां परिंदे पनाह लेते हैं वहां पानी होता है। कामयाबी चाहते हो तो सोने और उठने में परिंदों की रूटीन अपना लो, क्योंकि रिज्क की तलाश का सबसे मुनासिब वक्त का इंतखाब परिंदे ही करते हैं, जो कामयाबी का सबसे मौसर तरीका होता है। मंगलहाट पीएस लिमिट में 19 सितंबर के दिन पेश आए एक वाक़े में 9 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला मिलते ही रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग और अजीजुर रहमान एडवोकेट को रवाना करते हुए कार्रवाई की हिदायत दी थी। मजलिस की कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने 9 नौजवानों को रिहा कर दिया, जिस पर तमाम ने मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। वाज़ रहे कि मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान मौजूद रहकर उनके मसाइल को समझती है और इसको हल करने की भरपूर कोशिश करती है। घर वालों को सेहत जमात का सपोर्ट रहने से अपन भी करे ना चीजा और जमात हमेशा आज तक तो इंशाल्लाह उसको छोड़ के किसी की तरफ देखे नहीं। आप साहब डेली कॉल कर रहे थे, डेली कॉल करके पूछ रहे थे आपके बच्चों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मिला था। एक फायर पे ठहरे हुए थे आप भी 5-6 जने लगे हुए थे। ऐसे भी देखे वकील को अपन अगर ठहराते ना आखिर टाइम में बोलता जाओ कल आओ, लेकिन आप जद्दोजहद करके बहुत मेहनत करके एक पर ठहर के पूरे काम। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।